हेलो बच्चों, मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको करवाना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन ऑफ ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दो एपी हैं, दो डिफरेंट एपीज हैं, ध्यान रखना, एंड दोनों के डिफरेंसेस सेम है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एक एपी हमारे पास है 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश। ठीक है, ये भी एक एपी है। मैं एक दूसरा एपी लेता हूं 5, 7, 9, 11 डैश डैश। दो डिफरेंट एपी हैं लेकिन दोनों में एक चीज सेम है, वो क्या है? कॉमन डिफरेंस। यहां भी अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। यहां भी अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। सेम ऐसा ही हमें इस सवाल ने कहा है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मैं बहुत इजी वे में अगर मैं लिखूं तो मैं पहले वाले को A1, A2, A3 डैश डैश डैश। मैं दूसरे वाले को कैपिटल ए से दिखा देता हूं, A1, A2, A3 डैश डैश डैश। लेकिन इन दोनों एपी में एक जैसा क्या था? डिफरेंस एक जैसा है। यानी मैं कह सकता हूं कि सर अगर मैं फर्स्ट एपी से कॉमन डिफरेंस निकालूं जो कि होगा A2 माइनस A1, वही अगर मैं दूसरे एपी से कॉमन डिफरेंस निकालूं दैट इज अगेन कैपिटल A2 माइनस कैपिटल A1, तो इन दोनों केस में जो डिफरेंस है वो सेम है। अंडरस्टूड? होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन सिर्फ आप देख सकते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। सवाल हमसे कितना प्यारा पूछा गया कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्लियर है, डिफरेंस क्या हमारा? सेम है। यहां तक क्लियर है? क्या बोला है सवाल ने कि द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इज 100। दोनों के 100वें टर्म का अंतर 100 है। अच्छा, 100वां टर्म क्या होगा? मैं कहता हूं कि मैं ले लेता हूं, वैसे हमारी आदत होती है कि कैपिटल ए को मैं पहले दिखा दूं। ठीक है, A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। कोई इशू नहीं है। अब छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाओ, क्योंकि हमने बस रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से। डेटा बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। डेटा कुछ भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी छोटा हो सकता है। तो हम लोग एज एन इंडियन, हमारी आदत है ना बड़े वाले को पहले रखने की आदत हो जाती है। तो A100 माइनस A100 हमारे पास 100 है। और हमसे फाइंड आउट क्या करना है? हमसे बोला दोनों के 1000वें टर्म का, 1000 टर्म का डिफरेंस। सो A1000 माइनस A1000 के बीच का अंतर कितना होगा? अब जनरली बच्चा क्या सोचता है, 100वें टर्म का अंतर तो 100 है, तो 1000वें टर्म का अंतर 1000 होगा। यही बच्चा फंस जाता है। क्वेश्चन पूछता है मिलियन टर्म का अंतर बता दो। ऐसा क्वेश्चन आपको RD शर्मा के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं पहले इक्वेशंस को डील करूं, हमसे क्या बोल रहा है? A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। तो A100 को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। अब मैं A को A लिखता हूं, 99D हमारे पास है, ये माइनस जाएगा माइनस A, और माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखो माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचेगा? A माइनस A बराबर 100। ये सिर्फ एक रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का अंतर भी 100, 100वें टर्म का अंतर भी 100, तो 1000वें टर्म का अंतर कितना? चेक कर लेते हैं। A1000 है तो A प्लस 999D माइनस A प्लस फिर से 999D का अंतर कितना होगा? ये A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से आ गया A माइनस A। अब आपको पता है A माइनस A का वैल्यू कितना होगा? 100। मीन्स पहले टर्म का अंतर भी 100 है, 100वें टर्म का अंतर भी 100 है, और 1000वें टर्म का अंतर भी 100 है। मिलियन टर्म्स हो तो भी 100 हो, x नंबर ऑफ टर्म्स हो तब भी 100 होगा, nth नंबर ऑफ टर्म्स होगा तब भी 100 होगा। थैंक यू सो मच।